लेकिन हमने देखा कि एक बाई इलेक्शन हुआ था जिसमें मोहसिन खान लगारी साहब कामयाब हुए थे। उसमें जिस तरह मैसिवली सपोर्ट मिली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सूबाई असम्बली के नशस्त पर दोस्त मज़ारी साहब जो डिप्टी स्पीकर थे पंजाब असम्बली के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में, और उन्होंने शिकस्त दी थी शहीद आतिफ मज़ारी साहब को। आइंदा इंतखाबात में इस हल्के में बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो है वो पैदा हो गई है। एक तो ये कि ये वो हल्का है जहाँ पर रियाज मज़ारी साहब 2018 के इंतखाबात में जितवाए गए थे, जीते नहीं थे, जितवाए गए थे। इस हल्के से कामयाब हुए थे सरदार खिजर मज़ारी, जिनको हरवाया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान। आज का हमारा जो वीलॉग है ये पंजाब का आखिरी हल्का है, कौमी असम्बली का भी और सूबाई असम्बली का भी। इसी कौमी असम्बली के नशस्त के अंदर आने वाला जो एक हल्का PP 297 वो भी इसी हल्के में आता है। NA 189 हल्का है जिसको हम आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे। और इस हल्के में मज़ारीज़ जो है उनको फ़तह मिलती है। 2018 के इंतखाबात में जो कामयाब उम्मीदवार थे वो भी मज़ारी ख़ानदान से थे और जो रनर अप उम्मीदवार थे वो भी मज़ारी ख़ानदान से थे। सिमिलरली जो आखिरी सूबाई असम्बली की नशस्त है यहाँ पर भी कामयाब उम्मीदवार और जो रनर अप उम्मीदवार थे वो दोनों मज़ारी ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ था। आइंदा इंतखाबात में इस हल्के में बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो है वो पैदा हो गई है। एक तो ये कि ये वो हल्का है जहाँ पर रियाज मज़ारी साहब 2018 के इंतखाबात में जितवाए गए थे, जीते नहीं थे, जितवाए गए थे। इस हल्के से कामयाब हुए थे सरदार खिजर मज़ारी, जिनको हरवाया गया और उसमें पूरी तरह मशीनरी ने सपोर्ट किया रियाज मज़ारी साहब को। बाद अज़ाम रियाज मज़ारी साहब नो कॉन्फिडेंस मोशन के वक्त मुनहरफ हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और खिजर मज़ारी साहब उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से इस हल्का से उम्मीदवार थे। और इस पूरी डिवीज़न से बहुत से लोगों ने अपने टिकट्स वापस किए। इस डिस्ट्रिक्ट में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कौमी असम्बली की नशस्त पर सिर्फ खिजर मज़ारी साहब थे जिन्होंने मुस्लिम लीग नवाज़ के टिकट पर इलेक्शन लड़ा, बाकी तमाम लोगों ने अपने टिकट्स वापस कर दिए थे। तो 2018 में खिजर मज़ारी साहब मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार थे और रियाज मज़ारी साहब NA 189 अब जो NA 195 हुआ करता था 2018 में, वहाँ पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे और रियाज मज़ारी साहब को जितवाया गया। बाद अज़ाम रियाज मज़ारी साहब हो गए मुनहरफ और सूबाई असम्बली के नशस्त पर दोस्त मज़ारी साहब जो डिप्टी स्पीकर थे पंजाब असम्बली के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में, और उन्होंने शिकस्त दी थी शहीद आतिफ मज़ारी साहब को। आतिफ मज़ारी साहब इस हल्के से पहले मेंबर प्रोविंशियल असम्बली इलेक्ट हो चुके हैं और हल्के में सबसे पॉपुलर जो रहे हैं, जो आवाम के साथ कांटेक्ट वाइज पब्लिक जिनको आज भी बहुत मिस करती है, वो आतिफ मज़ारी साहब हैं जो 2018 के इंतखाबात के बाद जो है वो उनका इंतकाल हो गया। बहरहाल अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि 2018 में जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे आज वो मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार हैं, और खिजर मज़ारी साहब और अब उनका साथ दे रहे हैं सरदार शमशेर मज़ारी साहब। ये आज़ाद हैसियत में इन दोनों हलकों से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा PP 296 को, जो इसी हलके में सूबाई असम्बली का एक हलका है। वहाँ पर सरदार मोहम्मद यूसुफ दरिशक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार हैं और सरदार अवैस खान दरिशक, ये सरदार शमशेर मज़ारी साहब का जो पैनल है जिसमें सरदार खिजर मज़ारी साहब भी हैं, उसमें अवैस खान दरिशक साहब इनके उम्मीदवार हैं। यानी इन तीनों हलकों की बात करें तो कौमी असम्बली की दोनों नशस्तों पर मज़ारीज़, PP 296 में दरिशक्स और PP 297 में मज़ारीज़ का फिर आपस में मुकाबला है। बात करें PP 296 की तो यूसुफ दरिशक साहब मुस्लिम लीग नवाज़ के जो उम्मीदवार हैं बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं। इनका हल्के में बहुत असर व रसूख है
हल्के में इनका वोट बैंक भी बहुत ज़्यादा मौजूद है, लेकिन एक चीज़ का इनको बहुत नुकसान हो रहा है और बहुत से लोग ये सोचेंगे, इनफैक्ट मैं अपने बहुत से वीलॉग्स में ये डिस्कस करता रहा हूँ कि अर्बन एरियाज़ और रूरल एरियाज़ में वोटर मेंटालिटी में बहुत फ़र्क है, और रूरल एरियाज़ में वोटर्स का जो पैरामीटर है वो बड़ा मुख्तलिफ होता है अर्बन एरियाज़ की निस्बत। लेकिन हमने देखा कि एक बाई इलेक्शन हुआ था जिसमें मोहसिन खान लगारी साहब कामयाब हुए थे, उसमें जिस तरह मैसिवली सपोर्ट मिली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसके बाद एटलीस्ट ये जो सारी बेल्ट है, इस बेल्ट की मेंटालिटी जो है वो शायद जो एक रूरल एरिया की मेंटालिटी को लोग लेकर सोचते हैं उसके हवाले से उससे काफ़ी मुख्तलिफ है। चलें, इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर फैमिलीज़ का भी है कि मज़ारीज़ हैं, ये दरशख्स हैं, इनको वोट करना है जी, हमारे तो बावजदाद इनके साथ थे, इनको सपोर्ट कर रहे थे। अब यहाँ पर एक एंटी PMLN वोट जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है और लोग मुस्लिम लीग नवाज़ की नफ़रत में अब वोट करते हैं ओपोनेंट कैंडिडेट्स को। तो PP 296 में जो सरदार अवैस खान दर्शक हैं, ये सरदार शमशेर मज़ारी साहब के पैनल में उनके कैंडिडेट हैं और इनकी जो पोजीशन है हल्के में वो बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू मुस्लिम लीग नवाज़ के जो उम्मीदवार हैं सरदार यूसुफ दर्शक। तो ये जो हल्का है PP 296, ये जाता हुआ लग रहा है हमें सरदार शमशेर खान मज़ारी साहब के पैनल की तरफ, लेकिन इसमें जो मार्जिन होगा जीत का वो बड़ा स्लाइट होगा, मतलब बहुत मैसिव लीड नहीं होगी इनकी, बहुत ज़्यादा वोट्स की बर्तरी नहीं होगी इनकी, एक स्लाइट मार्जिन से हमें सरदार अवैस खान दर्शक साहब इस हल्के से कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद आ जाए हम PP 297, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हल्का है। यहाँ पर दोस्त मोहम्मद मज़ारी जो डिप्टी स्पीकर थे, उनका मुकाबला है सरदार खिज़र हुसैन मज़ारी साहब से, और खिज़र मज़ारी साहब वो हैं जिन्होंने 2018 में मुस्लिम लीग नवाज़ के टिकट पर इसी हल्का से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा था। अब वो इलेक्शन लड़ रहे हैं सूबाई असम्बली का, और 2018 में उनके नीचे जो सूबाई असम्बली के उम्मीदवार थे आतिफ खान मज़ारी साहब, उनके भाई सरदार शमशेर मज़ारी साहब वो इलेक्शन लड़ रहे हैं कौमी असम्बली की नशिस्त पर। अच्छा, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कौमी असम्बली की नशिस्त NA 189, फिर हम PP 297 पे आएंगे, या बल्कि ऐसे करते हैं कि पहले 297 डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम NA 189 डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर अब मुकाबला 3 लोगों के दरमियान है। सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार, सरदार जाहिद महमूद मज़ारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, और सरदार खिज़र हुसैन मज़ारी आज़ाद हैसियत में जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, जाहिद महमूद मज़ारी साहब जो हैं ये सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी के सगे चचा, यानी चचा भतीजा एक ही हल्के में इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के मुखालिफ। तो ऐसे में जो ये मज़ारी फैमिली है, दोस्त मज़ारी फैमिली जो है, इनका वोट बैंक वो काफ़ी हद तक डिवाइड हो जाता है। फिर जो यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की नफ़रत का वोट है और जो फैमिली के अपने धड़े हैं, फिर जो इस हल्के में सियासत के स्टाइल में जो थोड़ी सी तब्दीली आई वो खिज़र मज़ारी साहब की जो फैमिली है उनकी वजह से आई। तो ये जो फिर बहुत से धड़े, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, दर्जनों धड़े जो 2018 में सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी को सपोर्ट कर रहे थे, वो धड़े ओपनली सरदार खिज़र हुसैन मज़ारी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो हल्का है, यहाँ पर मुकाबला मुस्लिम लीग नवाज़ और तहरीक इंसाफ के दरमियान नहीं है, यहाँ पर मुस्लिम लीग नवाज़ और आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले सरदार खिज़र हुसैन मज़ारी साहब के दरमियान मुकाबला है, और बड़ी मैसिव लीड के साथ। मैंने जब यहाँ पर लोगों से बात की, मैं खुद भी हल्का विज़िट करके आया, वहाँ पे लोगों से बातचीत की, मैंने वहाँ पर हाल देखा इलाके का कि किस तरीके से दोस्त मज़ारी साहब की फैमिली ने बेड़ा गर्क किया है हल्के का। इवन जो राजनपुर के आगे जो रुझान मज़ारी जो मेन हब है इस हल्के का, रुझान मज़ारी के अंदर बुरा हाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह तबाह है, गलियाँ नालियाँ सोलंग हर चीज़ तबाह बर्बाद हुई है। इनफैक्ट एक जगह हमारी गाड़ी बहुत बुरी तरह फंस गई और हमें वहाँ से गाड़ी निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल था, और जब मैंने बाद में आके देखा तो गाड़ी तो बहुत दूर, वहाँ पर तो पैदल चलना बहुत मुश्किल था। तो ये जो रियाज मज़ारी साहब और दोस्त मज़ारी साहब हैं,
इन्होंने 2018 से लेकर 2024 अब जब इंतखाबात आ रहे हैं और 2023 तक जब तक ये इन दोनों हलकों की नुमाइंदगी कर रहे थे, इन्होंने सिर्फ इन दोनों हलकों का बेड़ा गर्क किया है, सिर्फ इन दोनों हलकों की आवाम का इस्तेहसाल किया है। इनके नाम पर पैसे लिए ज़रूर है सरकार से, पर लगाया 1 रुपया नहीं है इनके ऊपर। तो उस चीज़ के हवाले से भी लोग अब ये सोच रहे हैं कि आइंदा इंतखाबात में इस चीज़ का बदला लेना है इनसे, और उसके हवाले से उन्होंने सोचा है कि सरदार खिज़र मज़ारी साहब को आइंदा इंतखाबात में वोट देना है। और जो मैंने इस हल्के में लोगों से बात की और फिर हम जिस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं, 68% ऑलमोस्ट 70% लोग जो हैं इस हल्के के, वो आइंदा इंतखाबात में सरदार खिज़र मज़ारी साहब को इस हल्के से वोट देना चाहते हैं। यानी अगर 68% की बात करें तो दोस्त मज़ारी साहब जो है वो इस हल्के में तकरीबन 25% के करीब उनका जो है वो वोट है, और 7% बकिया वोट जो है वो जाहिद महमूद मज़ारी साहब को जाता है। ये 7% भी तहरीक इंसाफ का वोट नहीं है, ये 7% वोट है जो दोस्त मज़ारी साहब के धड़े मज़ीद टूटे हैं। मेजॉरिटी धड़े तो चले गए खिज़र मज़ारी साहब के साथ, लेकिन फैमिली के अपनी जो पॉलिटिक्स करती थी, जो फैमिली के कोर धड़े थे, वो धड़े गए हैं सरदार जाहिद महमूद मज़ारी साहब के पास। और ऐसे में ये हल्का बहुत क्लियर मार्जिन से कोई 20-25 हज़ार वोट्स की लीड से जाता दिखाई दे रहा है सरदार खिज़र हुसैन मज़ारी साहब के पास। अब चलते हैं जी NA 189 पे। NA 189 पे मुकाबला है जी सरदार रियाज खान मज़ारी साहब का सरदार शमशेर खान मज़ारी साहब से। रियाज मज़ारी साहब मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार हैं, जबकि शमशेर मज़ारी साहब पाकिस्तान आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। और इसी हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं एक मरतबा फिर जाहिद महमूद मज़ारी साहब, जो PP 297 में भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। अब जो NA का हल्का है, इसमें डेफिनेटली दोनों सूबाई असम्बली की नशस्तों का भी बड़ा रोल है। मैंने जब पहले डिस्कस किया था PP 296 को, तो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन होगा, लेकिन हमें स्लाइट मार्जिन से पाकिस्तान आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने वाले सरदार अवैस खान दरिशक साहब इस हल्के से कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। और फिर बड़ी मैसिव लीड के साथ, बहुत मैसिव लीड के साथ सरदार खिज़र मज़ारी साहब PP 297 में कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। तो इन दोनों हलकों का एनालिसिस करें, इन दोनों हलकों का कंपैरिजन करें और उसको हम ऊपर NA 189 की तरफ लेकर जाएं, तो क्लियर विक्ट्री NA 189 में PP 296 और PP 297 ये दो सूबाई असम्बली के हलके हैं। और मैंने जब पहले बात की थी PP 296 की, तो मैंने कहा था कि यहाँ पर स्लाइट मार्जिन से विक्ट्री होगी अवैस खान दरिशक साहब की, जो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, और PP 296 में मुस्लिम लीग नवाज़ नाकाम हो सकती है। जो PP 297 है, यहाँ पर बहुत क्लियर रिजल्ट है, इलेक्शन से पहले ही बहुत क्लियर रिजल्ट है, और जितने बकिया उम्मीदवार मिलके वोट लेंगे उससे ज़्यादा वोट्स सरदार खिज़र हुसैन मज़ारी साहब आज़ाद हैसियत में लेंगे। तो अब हम इन दोनों सूबाई असम्बलियों का रिजल्ट ऊपर NA 189 पर लेकर जाएं, तो क्लियर विक्ट्री इस हल्के में सरदार शमशेर मज़ारी साहब की। तो इन दोनों सूबाई असम्बली की नशिस्तों का रिजल्ट को अगर हम ऊपर लेके जाएं NA 189 पे, तो क्लियर मार्जिन से हमें जो विक्ट्री है वो इस हल्के में सरदार शमशेर मज़ारी साहब की दिखाई दे रही है, जो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो 3 हल्के हैं, इन तीनों हल्कों में आज़ाद हैसियत में जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है पैनल, सरदार शमशेर मज़ारी, सरदार अवैस दरिशक और सरदार खिज़र मज़ारी, वो हमें कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। जबकि दोस्त मज़ारी और रियाज मज़ारी साहब का जो ग्रुप है, वो आइंदा इंतखाबात में कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर बुरी तरह नाकाम हो रहा है। तो अब तीनों हल्कों की बात करें, NA 189, PP 296 और PP 297, तो तीनों हल्कों में हमें सरदार शमशेर मज़ारी, अवैस दरिशक साहब और सरदार खिज़र मज़ारी साहब कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। जबकि इनका जो ओपोनेंट पैनल है तहरीक इंसाफ का, वो बहुत वीक है, और मुस्लिम लीग नवाज़ का जो पैनल है, जिसमें सरदार रियाज मज़ारी साहब, यूसुफ दरिशक साहब और दोस्त मज़ारी साहब इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, ये पैनल भी हमें बुरी तरह इलेक्शन लूज़ करता दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं कि 8 फरवरी को लोग किस तरह अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं और कितने वोट्स के मार्जिन से इन हलकों में ये जो सरदार शमशेर मज़ारी साहब का पैनल है उसको कामयाबी मिलती है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।